उससे तंत्रित होता है, ऊर्जित होता है। फर्क केवल क्या है? केवल क्या है? कुछ लोग उसको महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग ज्यादा संवेदनशील हैं, जैसे कि आप लोग तो महसूस कर लेते हो। समझदारी से जो लोग इस समय का, इस क्षण का, पूर्णिमा का सदुपयोग करते हैं, वो निश्चित एक न एक दिन पूरे जरूर होते हैं। आप सबके अंदर इतनी श्रद्धा बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, माता महाकाली के प्रति, इसलिए आप सब लोग एक जगह एकत्रित हो लेते हैं। कुछ लोग बेहोशी में तो कुछ लोग जागृत अवस्था में, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। दरबार ने इस चीज को ठीक से पहचाना कि आपकी चाहना क्या है, आपकी मूल चाहना क्या है। और दरबार ने वह विधि भी विकसित की जो आपकी चाहना को पूरा कर सके। दो चीजें हैं, एक चाहना और दूसरा कर पाना। तो चाहना तो हर व्यक्ति के अंदर बनी हुई है, लेकिन उसे कर पाना, मूर्त रूप दे पाना, वास्तविकता में उसको ढाल पाना, ये महारथियों के हाथ में है। जो पुरुषार्थ करता है उसी के हाथ में ये है, वही पाता है। और एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक न एक दिन पूरा सबको होना, जितने सृष्टि में मानव है सबको पूरा होना। एक दिन जरूर ऐसा आएगा। कोई आज पूरा होगा, कोई कल पूरा होगा, कोई परसों, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 10 जन्म बाद, कोई 10,000 जन्म के बाद, लेकिन पूरा जरूर होगा। क्योंकि पूरा होने के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं। अद्भुत लीला है। एक तरफ शिव, एक तरफ शक्ति, अलग अलग करके देखते हैं, वो अलग अलग है ही नहीं। बातें उनकी अलग अलग करते हैं, लेकिन अलग अलग वो है ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते।
अलग नहीं हो सकते। जीवित पुष्प से उसकी सुगंध को अलग नहीं कर सकते। पौधे पर फूल खिला हुआ है, उसकी सुगंध को आप पुष्प से अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति। शिव से शक्ति को अलग करने का कोई उपाय नहीं। जैसे अर्धनारीश्वर, सभी में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मौजूद हैं, दोनों शरीर मौजूद है। जीवन एक जैसा है। जीवन की दृष्टि से देखो तो स्त्री पुरुष में कोई भी असमानता नहीं है, एकदम समान है, एक समान है। जब शरीर के रूप में देखते हैं तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है नहीं। पुरुष में आधा शरीर स्त्री और पुरुष का है, स्त्री में भी आधा शरीर स्त्री और पुरुष का है। पुरुष में पुरुष शरीर आगे रहता है, स्त्री शरीर पीछे रहता है। स्त्री में स्त्री शरीर आगे रहता है और पुरुष शरीर पीछे रहता है। कहीं गाड़ी नाव पे है तो कहीं नाव गाड़ी पे है साथ साथ। जब हम अलग अलग रूप में देखते हैं तो अलग अलग गणना करते हैं, अलग अलग। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी है तो शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। साधना हर व्यक्ति करता है, रोज साधना करता है। हर व्यक्ति, हर मानव रोज साधना करता है। कोई जाने में कोई अनजाने में करता जरूर है। माता पिता बच्चों को साध रहे हैं, बच्चे माता पिता को साध रहे हैं, पति पत्नी को साध रहा है, पत्नी पति को साध रही, मित्र एक दूसरे को साध रहे हैं, शत्रु मित्र एक दूसरे को साध रहे हैं। साधने में लगे हैं, कैसे बैलेंस बना रहे। बैलेंस ना गड़बड़ाए, वही तो साधना है। इधर देख रहे थे, बैलेंस नहीं गड़बड़ा रहा था। संगीत की साधना में और सुर में बैलेंस, एकदम बैलेंस, तो कितना सुंदर लग रहा था, एकदम सुंदर, कर्ण प्रिय। लगता है बस सुनते रहो सुनते रहो, आंख बंद करके खो जाओ। अद्भुत साधना है, अद्भुत साधक। हमारी संगीता जी हैं, उनके सब सहयोगी साथी, सब लोग बनारस से, कुछ लोग अलग अलग। हमारे मनीष भैया बैठे हैं पीछे, मनीष खुल्लर जी, संदीप राजपूत बैठे हैं। विशाल आज गायब है, विशाल को टिकट नहीं मिली। विशाल ने मैसेज भेजा, गुरुदेव टिकट नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, वहीं से लाइव देखो, वहीं गाओ वहीं बजाओ।
तो साधता हर आदमी रोज है, साधना तो हर व्यक्ति करता है। केवल आंख बंद करके पद्मासन में बैठ जाने को साधना नहीं कहते। संबंधों को कैसे साधा जाए, तो जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा संबंधों को साध पाओगे। और जितना ज्यादा अपने पर ध्यान दोगे यानी ध्यान करोगे तो स्वयं को साध पाओगे। यही तो जुगाड़ है। तो बात अपने को साधने से शुरू होती है। जब हम स्वयं को साध पाते हैं तो सब साध जाते हैं, और जब हम स्वयं को साधने में असफल हो जाते हैं, स्वयं को साधने की विधि नहीं जानते हैं, तो हम समाज के हर क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। धन बहुत हो सकता है पास में, सुख गायब रहेगा। सुख एक वस्तु अलग है। कोई व्यक्ति दुखी रहना ही नहीं चाहता। अद्भुत है, कोई दुखी रहना नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। और सुखी नहीं, निरंतर सुखी रहना चाहता है। ऐसा सुखी कि कभी दुख आए ही ना, ऐसा सुखी रहना चाहता है। एक छोटे बच्चे को देखो, देखो कैसे कूद रही है, ऐसे सुखी रह, ये सुख है उसका। ये सुख है। अब इनसे इनका सुख कोई छीन नहीं सकता। किसी से किसी का सुख छीना नहीं जा सकता, कभी कोई छीन नहीं सकता। सुख एक ऐसी वस्तु है, क्योंकि मनुष्य का जो सुख है ना, वही धर्म है। मानव धर्म क्या है? निरंतर सुखी बने रहना, ये मानव धर्म है। और किसी भी मानव को इस सुख से अलग नहीं किया जा सकता। आप 100 कोड़े मारो उसको, उसकी सुख की अभिलाषा बनी ही रहेगी। गर्दन काटते जाओ तब भी उसकी सुख की अभिलाषा बनी ही रहेगी। सुख अलग नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। सुख की अभिलाषा बनी रहती है, चाहे वो जेल में बंद व्यक्ति हो और चाहे हिमालय पे बैठ के साधना कर रहा कोई साधक हो। सुख किसी से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुख एक वस्तु अलग है। सुख की अनुभूति होना और सुख होना दोनों अलग अलग है। तो सुखी रहने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, सुखी रहने के लिए फिर अलग अलग होते हैं, फिर से एक होते हैं। इस सुख को पाने का प्रयास है, सुख को समझने का प्रयास है। जिस दिन सुख को ठीक से समझ जाओगे, उस दिन जीवन बदल जाता है। और सुख को साधना से ही समझा जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। मनुष्य का जो धर्म है वो सुख ही है, निरंतर सुख। जैसे जैसे आदमी साधना में निर्मल होता जाता है, छोटा होता जाता है, और छोटा और छोटा, और जैसे ये चक्कर लगा रही है ऐसे छोटा हो जाता है।
फिर परमहंस कहलाता है। उसे ही परमहंस कहा जाता है। शरीर बड़ा है लेकिन मन एकदम निर्मल बच्चे जैसा। तो जब दरबार आप सबसे कहता है कि स्वयं को समझना है, स्वयं पर विश्वास रख करके ही अपने को समझा जा सकता है। जब स्वयं को समझ लेते हैं, स्वयं में समाधान हो जाता है, तब परिवार में समृद्धि लाने के बारे में सोचते हैं। जब परिवार में समृद्धि आ जाती है तो ऐसा सफल व्यक्ति परिवार से निकल करके समाज में अभय ला सकता है। अगर परिवार में फेल हो गए तो समाज में सफल होना तो सपना है, सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने दायित्वों की पूर्ति अपने परिवार में करते हुए और स्वयं जिस लिए जन्म लिया है, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का, उस लक्ष्य को पा सके, इससे बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है। जब मंत्र दीक्षा होती है दरबार की ओर से 21 लेवल हैं, तो मंत्र दीक्षा में दीक्षित होकर के सबसे पहले शुरुआती चीजों को समझना होता है। फिर जब तंत्र दीक्षा लेते हैं आप, मंत्र दीक्षा के बाद तंत्र क्रिया योग की दीक्षा लेते हैं, तो उसमें 21 लेवल है। 5 लेवल तक मंत्र हैं, 6ठे लेवल से मंत्र गायब, नदारद। क्यों? जो मंत्र दीक्षा है शुरुआत में मंत्र दीक्षा ही क्यों? तीन अवस्थाएं बताई गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्न को तोड़ने के लिए मंत्र दीक्षा है। आपको क्या लगता है, जब आप सोते हो तो सपना देखते हो? बिल्कुल नहीं। 24 घंटे आप सपना देखते हो, 24 घंटे। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो एक भी क्षण ऐसा हो जो सपना न देखता हो, साधक को छोड़कर, योगी को छोड़ के। अब फर्क क्या है? रात में केवल आप आंख बंद करके दृश्य देखते हो, एकांत में विचार चल रहा है, भाव चल रहे हैं, भाव विचार है, आप स्वप्न देख रहे हैं।
दिन में भी आप काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी, रोटी चौका बर्तन करते हुए भी, टेलीविजन देखते हुए भी कल्पना चलती रहती है। वो कल्पनाशीलता भी स्वप्न ही, ये भी स्वप्न है। स्वप्न चल रहा है, केवल आंख बंद करो, स्वप्न चालू, भले ही जाग रहे हो। स्वप्न निरंतर है। इस स्वप्न को जिस दिन आप तोड़ पाते हो, जिस दिन सपनों से रिश्ता टूट जाता है, असली मायने में उस दिन आपकी ठीक से मृत्यु होती है। गहरी निद्रा में आप जाते हो, सुसुप्ति, गहरी निद्रा, जहां कोई विचार नहीं, बिल्कुल जैसे मृत शरीर। जिस दिन आप सपना देखना बंद कर देते हो, उस दिन आप में क्रांति होती है, बड़ी, बहुत बड़ी क्रांति आप में घटित होती है। मंत्र इतने के लिए है कि आपका सपना टूट जाए, सपना देखने का क्रम टूट जाए, और हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय जो भी आपका चल रहा है वो चालू हो जाए, और ये धीरे धीरे इतना गहरा हो जाए कि जागते जागते जो सपना देख रहे हैं वहां भी घुस जाए, और सोते में भी ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय चालू हो जाए। ऐसा 5 लेवल तक जब आप जाते हैं तो आपके सपने टूट जाते हैं। हर व्यक्ति सपना लेके ही पैदा होता है। स्मृतियां हमारे स्वप्न ही हैं। जब ज्यादा गहरी हो जाती है तो साकार हो जाती है। तो मंत्र का काम सिर्फ इतना है कि आपके स्वप्न को तोड़ सके मंत्र। अद्भुत बात है, मन को आपके मंत्र में कोई रुचि नहीं है। उसको तो दौड़ भाग करने में मजा आता है, बैठ सकता है नहीं एक जगह बेचारा। तो जब आप स्वप्न में भी ये जान जाते हैं कि हम तो सपना देख रहे हैं, उस दिन जान लेना है कि आप सपने को तोड़ने लग गए, सपना टूटने लगा है आपका। अभी तो सपने को हम सच मान के देखते हैं। जब तक सपना देखते रहते हैं तब तक लगता है सच है सब। लेकिन जिस दिन आपको सपना देखते देखते ये एहसास हो जाए कि अरे ये तो सपना हम देख रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, बस समझ लेना सपना टूटना आपका शुरू हो गया है और आपकी विजय यात्रा शुरू हो गई। तो जब आप इन स्वप्नों से मुक्ति पा जाते हो, यानी एक विचार से दूसरे विचार की जो दूरी है बढ़ने लगती है, दृष्टा भाव गहरा होने लगता है, तो फिर स्वप्न नहीं आते, फिर स्वप्न का कोई रस नहीं है। अगर दिन भर आप ये सोचते रहो कि हम सपना देख रहे हैं, अभी आप बैठे हो यहाँ, आप यही कल्पना करो कि हम सपना ही देख रहे हैं। भोजन करो तो सोचो कि हम सपने में ही खा रहे हैं, सपना चल रहा है, सपने में खा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो सोचो हम सपना देख रहे हैं।
ये भाव दिन भर चलता रहे, दिन भर की सपना ही देख रहे हैं, अरे तो सपना है। तो रात में जब सोओगे वो सपना आएगा तो उसमें भी आपको रहेगा कि अरे यार तो सपना देख रहे हैं हम तो सपना भाग जाएगा। इतना गहरा भाव हो जाएगा आपका, स्वप्न से दूरी बनने लगेगी। क्योंकि दिन भर हर काम आप करो तो आप बस यही कल्पना करो तो सपना है। यही साधना है। तो मंत्र से इतना ही होगा कि आपके स्वप्न टूटेंगे, आपकी निद्रा गहरी होगी। निद्रा बस छठे ही चक्र तक है, आज्ञा चक्र तक, उसके बाद निद्रा है नहीं। सबसे गहरी निद्रा है छठे तक, उसके बाद काम खत्म। फिर तो जागृति है। आप छठे पहुंचे तो जागृति, आगे की यात्रा जागृति में। तो निद्रा जितनी गहरी आपकी होती जाएगी, साधना भी आपकी उतनी ही गहरी होती जाएगी। और ये निद्रा तब तक गहरी नहीं हो सकती जब तक आपके स्वप्न समाप्त नहीं हो जाते। स्वप्न समाप्त और निद्रा गहरी। निद्रा गहरी हुई कि इसके अंदर बैठा परमात्मा ने आपको देखा, आपने उसको देखा, झरोखे से सही लेकिन देखा। जितनी गहरी निद्रा, एकदम गहरा तल निद्रा का। सबसे कमजोर निद्रा उनकी होती है जो लोग मूलाधार पे रहते हैं, शुरुआती पहला चक्र। सबसे कमजोर निद्रा उन्हीं की है जो मूलाधार पे है। उथली निद्रा है, नींद नहीं आती ठीक से। तो इसलिए जो मंत्र दीक्षा आप लेंगे, आपको दीक्षा होगी, कल दीक्षा होगी आपकी मंत्र दीक्षा। हम चाहेंगे कि प्रातःकाल आप लोग अगर यहाँ 9 बजे उपस्थित हो जाएंगे तो आप सबकी शुद्धि हो जाए, सिद्धि हो जाए, जो मंत्र दीक्षा के लिए है। उसके बाद कल ही जो है साधक महासम्मेलन है, सभी लोग एक साथ साधना कि आप सभी भाई बहन एक साथ बैठेंगे। कल से साधना के दीक्षा के बाद फिर चयन होगा, जो तंत्र दीक्षा में आगे जिनको जाना है। 10वें लेवल का भी चयन होगा, 15वें लेवल का भी होना है। इस बार थोड़ा कुछ गहरे में काम होना है। हरिद्वार में हम लोग हैं, हरि के द्वार पर हैं, ध्यान रखो।